हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ये 2024-25 मैथ्स का पेपर है जो आज हुआ है। जल्दी से चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर, आप मैच कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन ए के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख लीजिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका खंड क का फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है खंड क का वो क्या है, उससे पूछा है 1 लाख इक्वल टू डैश हजार। तो 1 लाख कितने हजार के बराबर होता है? तो 1 लाख होता है 100,000 के बराबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 लाख कितने के बराबर होता है? 1 लाख 100,000 के बराबर होता है। देखो 100 की मल्टीप्लाई अगर आप 1,000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। तो 1 लाख कितने के बराबर होता है? 100,000 के बराबर होता है। दूसरा, जीरो से हम डिवाइड करें 6445 को तो क्या आएगा? तो जीरो ही आएगा। जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, उससे पूछा है 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 लाख मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कितने के बराबर होता है? 10 लाख मिलीमीटर के बराबर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है 1 मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं। तो 1 मिलियन मिलकर कितने करोड़ बनाते हैं? तो देखो 1 मिलियन कितने जो है, ठीक है, 1 करोड़ बनाने के लिए कितने मिलियन की जरूरत होती है? तो 10 मिलियन की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिलियन। नेक्स्ट है 1 करोड़ में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो 1 करोड़ में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 99,99,999। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, नेक्स्ट में पूछा है बेटा आपसे कि 12 का पांचवा गुणज क्या है। तो 12 का आपसे पांचवा गुणज पूछा है तो आप 12 का पांचवा गुणज लिख देंगे। तो 12 इंटू 5, तो क्या होता है 12 का पांचवा गुणज? 60 आ जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? 60, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट में बोला है दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ होता है, ऑप्शन 2 आएगा इसका आंसर। क्रमागत एस जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ क्या होता है बेटा? उनका हमेशा एचसीएफ 2 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो इंग्लिश मीडियम वाले पे अपना फटाफट से आंसर मैच कर लें। क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेपर है ये। चलिए जल्दी से आप भी अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो 1 लाख इक्वल टू कितना है? 1 लाख इक्वल टू है 100,000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 100,000। ये आपको पता लग गया, जब आप 100 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो 1 लाख के इक्वल होता है। बता दिया था मैंने आपको। जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे थर्ड में, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर? ठीक है, तो 1 किलोमीटर बेटा कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 1 किलोमीटर होता है 10 लाख मिलीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिलियंस मेक्स अ करोड़। कितने मिलियन मिलकर करोड़ बनाते हैं? तो 10 मिलियंस मिलकर करोड़ बनाते हैं। तो ऑप्शन ए। इसके बाद 1 करोड़ से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 करोड़ से 1 माइनस करने पर क्या आएगा? क्वेश्चन में पूछा है। तो 1 करोड़ से जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा? इसका आंसर आएगा 99,99,900। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 12। 12 का फिफ्थ मल्टीपल क्या है? तो 12 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 60। इसके बाद बोला है आपसे एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का आपसे एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है? वो होता है 2। तो एचसीएफ जो होता है 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का हमेशा क्या होता है? 2 होता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा होगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है डैश एक अभाज्य संख्या। तो इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो हमें पता है अभाज्य संख्या कौन सी होती है?
जो सिर्फ 1 से और अपने से डिवाइड हो, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि 23 जो है सिर्फ 1 से और 23 से डिवाइड होता है। बाकी ये 7 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, और ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 1 से तो होंगे ही अपने, तो 23 एक अभाज्य संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? 16,690, 16,873, 16,676 या 16,683? तो इसका आंसर है 16,873, ये सबसे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, नेक्स्ट में बोला है आपसे, इकाई अंक 0 या 5 वाली संख्या निम्न से विभाज्य है। तो जो 0 और 5 से, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन डी, क्योंकि जो भी नंबरों के एंड में 0 या 5 आता है वो 5 से क्या होते हैं, 5 से विभाज्य होते हैं, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बोला है आकृति दी गई है और इसके हिसाब से आपको कोण बताना है कि ये इसका ये कौन सा कोण है। तो इसका आंसर होगा बेटा आपका, तो पूछा है कि ये कौन सा कोण है, तो आप बता देंगे ये कौन सा कोण है बेटा, ये आपका अधिक कोण है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कोण पूछा है, ये कौन सा कोण है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा अधिक कोण, ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा कोण है? ये अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है मगर 180 डिग्री से छोटा है। क्या ये 90 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये जो कोण होता है अधिक कोण, यानी ऑप्शन जो बी है आपका 90 डिग्री से बड़ा है मगर 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो ये कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा, ठीक है, मैंने समझा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बोला है 44 का सबसे बड़ा गुणनखंड। देखो यहाँ पे 44 का सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा है, तो भाई 44 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा, तो देख लो। तो बेटा 44 का सबसे बड़ा गुणनखंड 44 खुद होगा, तो 44 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, 24 खुद ही 24 का गुणनखंड, वो 44 खुद ही 44 का क्या होता है, गुणनखंड होता है, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा गुणनखंड यानी फैक्टर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपसे गुणनखंड पूछा है तो गुणनखंड यही होगा, 44 होगा। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने आंसर मैच करते चले साथ के साथ। तो इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर होगा 23। 23 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 और 23 से ही क्या होता है, डिविजिबल होता है और किसी से नहीं होता। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 16,873, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देख लो और सब सारे नंबर इसके अकॉर्डिंगली क्या है, छोटा है। तो 16,000 तक तो सारे कॉमन है, मगर यहाँ पे जो है क्या है, देखो यहाँ पे 690 है और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 876 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 676 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 683। सब में बड़ा आपको कौन सा दिखेगा, सबसे बड़ा 873 है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में पूछा है 0 और 5 का जो डिविजिबल है क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें पता है 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 5 की डिविजिबिलिटी कोई भी नंबर जो एंड हो 0 से या 5 से, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है, 5 से डिविजिबल हो सकता है। जैसे कि अगर कहीं नंबर लिखा है 220 या 255, ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल हो सकते हैं, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हो सकते हैं ना, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट पूछा है आपसे, नेक्स्ट आपको एक फिगर दे रखी है, पूछा है कि बताओ ये कौन सा एंगल होगा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से तो ग्रेटर होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं उन्हें, ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से छोटा, तो ये वही तो है, 90 से तो बड़ा है, 90 यहाँ तक होता है और 180 से ये छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 44। बोला है 44 के ग्रेटेस्ट फैक्टर बता दो, तो 44 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 44 खुद ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 44 इटसेल्फ, ऑप्शन ए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 44 इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर आपका
तो उनका आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 देख लेते हैं। अच्छा, 12 के बाद आपके खंड खे शुरू है, तो खंड खे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही अपने आंसर मैच कर लें।